नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स, जिसे हम बवासीर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, देखा जाता है कि पहले ये जो समस्या होती थी बड़ी एज के व्यक्तियों में होती थी, लेकिन आज युवा वर्ग में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। चाहे महिला है उनमें भी ये समस्या होती है और चाहे पुरुष हैं उनमें भी ये समस्या होती है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। काफी लंबे समय से अगर कब्ज की समस्या होती है तो देखा जाता है कि ऐसे लोगों में ही पाइल्स की समस्या होती है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा खान पीन ठीक नहीं रहता। हम मिर्च मसाले वाला खाना ज्यादा खाते हैं, हम पानी कम पीते हैं, हम चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं, या ये समस्या उन लोगों में ज्यादा होती है जो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, अल्कोहल का सेवन निरंतर करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, पाइल्स की समस्या उन लोगों में ही पाई जाती है जिनको काफी लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। और देखा जाता है कि पाइल्स दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल पाइल्स में देखा जाता है कि इंटरनल भाग पर में दिक्कत आने के कारण से ब्लीडिंग होती है, और एक्सटर्नल पाइल्स में उधर मस्से हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल ये दिक्कत होती है और ब्लीडिंग भी होती है। कई बार व्यक्ति मोशन के लिए बैठता है, देखा जाता है कि उसको मोशन तो कम आता है और ब्लीडिंग ज्यादा होती है, निरंतर ड्रॉप ड्रॉप करके वो टपकती रहती है। कई बार तो पाइल्स के कारण से उसके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जरी कराने की सलाह दी जाती है, लेकिन व्यक्ति सर्जरी के नाम से ही घबरा जाता है। वो सोचता है कि पता नहीं कैसे होने वाला है, क्या होगा। तो ऐसी होती है पाइल्स की समस्या। पाइल्स की होने के बहुत कारण होते हैं। जो लोग ओबेस होते हैं यानी मोटे होते हैं, उन लोगों में पाइल्स होने की समस्या बहुत ज्यादा होती है। जिनकी सिटिंग जॉब ज्यादा रहती है या उनकी ड्राइविंग ज्यादा रहती है और वो निरंतर घंटों तक बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों में देखा जाता है कि पाइल्स होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि उनका खान पीन ठीक नहीं है, वो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, डिब्बा पैक भोजन ज्यादा खाते हैं, फ्राइड भोजन ज्यादा खाने के शौकीन है, जिसके कारण से उनको पाइल्स होती है। और पाइल्स के कारण से उनको बहुत सारी दिक्कतों का निरंतर सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर पाइल्स हुई है तो सबसे पहले आपको अपना पेट ठीक करना है। आप जो लगातार बैठे रहते हैं उसको आप डिवाइड कर लें। उसको मान लीजिए आप 8 घंटे बैठते हैं तो कोशिश करें कि 2 घंटे के बाद थोड़ा सा आपको मूवमेंट मिल हो जाए। तो ये कुछ कारण होते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं न्यूरोथेरेपी के कुछ ट्रीटमेंट। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो आपकी पाइल्स की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, जड़ से ठीक हो सकती है, और आप ऑपरेशन से भी बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे करें हम पाइल्स का इलाज। पाइल्स के लिए जबरदस्त ट्रीटमेंट। पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है और राइट लेग पर हमें दोनों पैरों से इस प्रकार से खड़ा होना है। 6 सेकंड होल्ड करना है। 6 सेकंड के बाद फिर दोनों पैरों को बदलना है और फिर 6 सेकंड होल्ड करना है। फिर ऐसे ही तीसरी बार करना है, 6 सेकंड होल्ड करना है और फिर चौथी बार। हर बार यानी कि 6 सेकंड हमें होल्ड करना है। इससे कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है और कॉन्स्टिपेशन के बाद जो पाइल्स हुई है उसको ठीक करने में इस पॉइंट से बहुत हेल्प मिलती है। अगला पॉइंट आप देखें, पेशेंट को उल्टा लिटाना है और अभी हमें हिप पर ये ट्रीटमेंट देना है। देखेंगे दोनों एड़ी की मदद से हमें ये ट्रीटमेंट देना है। नीचे से ऊपर देंगे, अपने एड़ी को इस प्रकार रखना है और हल्का सा जर्क देना है। ऐसे ही ऊपर की ओर जर्क देना है। ऐसे 3 पॉइंट बनाने हैं। इस प्रकार से 3-3 पॉइंट बनाएंगे और ऐसा हम 4 से 5 बार करेंगे। जब भी पाइल्स होती है वहाँ जो नर्व्स हैं एनस के पास, उसमें सूजन हो जाती है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसके कारण से बहुत पेन होता है। और ये ट्रीटमेंट अगर आप कुछ दिन रेगुलर करते हैं तो निश्चित ही वहाँ की जो इन्फ्लामेशन है वो खत्म हो जाती है और पेशेंट को तुरंत आराम मिलता है। दोस्तों, देखा जाता है पाइल्स की समस्या उन लोगों को ज्यादा होती है जो ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, या जब वो मोशन जाते हैं तो उनको मोशन सीट पे, पॉट पे ज्यादा देर तक समय बिताना पड़ता है, क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। कॉन्स्टिपेशन के कारण से उनको पाइल्स हो रही है और पाइल्स होने पे उनको बहुत दर्द होता है, जिसके कारण से वो पॉटी जाने से भी डरते हैं एक बार को। तो जो लोग वहां जाकर समय ज्यादा बिताते हैं या पॉट पर बैठकर वो ज्यादा प्रेशर लगाकर चाहते हैं कि उनको मोशन हो जाए, तो आपको वहां जोर नहीं लगाना चाहिए।
आपको वहां ज्यादा समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको लगे कि मोशन आ रहा है तो ही आप जाएं। और जो आप बाहर का खाना खाते हैं उसको आपको अवॉइड कर देना चाहिए। मिर्च मसाले, तला हुआ, ड्रिंक, स्मोकिंग ये आपको नहीं करनी चाहिए। और आपको किसी बर्तन में पानी लेना है, वो हल्का सा गुनगुना करना है और उसमें आपको बैठना चाहिए। जब आपको पाइल्स हो गई है उसके कारण से आपके जो मस्से हैं वो फूल गए हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो गई है, वहां स्वेलिंग हो गई है, तो जब आप हॉट वाटर में बैठते, गर्म पानी में बैठेंगे तो उधर जो मस्सों में स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लामेशन है, वहां की जो इन्फ्लामेशन है वो खत्म हो जाती है और आपको दर्द में भी आराम मिल सकता है। आप उधर कोई ऑयलमेंट लगा सकते हैं, चाहे आप सरसों का तेल लगाएं या कोई भी इस प्रकार का ऑयल लगाएं या कोई क्रीम वगैरह आप डॉक्टर से पता करके वहां यूज कर सकते हैं। और साथ में मैंने आपको जो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट सिखाया, आप ये ट्रीटमेंट कुछ दिन रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी ठीक होगी और कॉन्स्टिपेशन के कारण से आपको जो पाइल्स हो गई है वो भी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।